हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पृथ्वी। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इसराइल और गाज़ा स्ट्रिप में हो रहे वॉर के बारे में। बहुत सारे लोगों को हमारे देश में इस बारे में पता नहीं होगा कि गाज़ा स्ट्रिप में हो क्या रहा है, इसराइल का ये वॉर एक्चुअल में क्यों हो रहा है। तो जल्दी से 5 मिनट में कुछ अपन इसके ऊपर बात करने वाले हैं। हिस्ट्री से लेकर आज प्रेजेंट तक की सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा जिसकी वजह से ये वॉर हो रहा है। फिर आप लोग डिसाइड करिएगा कि आप लोगों के व्यूज़ क्या हैं, कि आप अरब लोगों के साथ हैं या फिर आप इसराइल के साथ जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एक ही सेकंड लगेगा, ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, पृथ्वी स्पार्क के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप मुझे भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1890 की बात है, जब जूइश माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा जूइश लोगों को परसिक्यूट करा जाता था, बहुत ज़्यादा इनको परेशान किया जाता था पूरे पूरे यूरोप के अंदर। तो वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने जूइश लोगों से प्रॉमिस किया कि आप भाई, आप हम लोगों के साथ हो जाओ, हम आपको एक अलग से देश देंगे रहने के लिए। उसको पैलेस्टीन बोला जाएगा। आपको अलग से देश देंगे जहाँ पे आप अपनी लैंड कह सकते हो, आप उसको अपना मदर लैंड कह सकते हो। जूइश इस बात से एग्री हो गए और धीरे धीरे उन्होंने वहां पे माइग्रेट करना शुरू किया। अब सीक्रेटली ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जो कोलोनल पावर्स थे उनमें सीक्रेटली ये एग्रीमेंट रख लिया कि भाई पैलेस्टीन को तो हम रखेंगे, और उसके बाद अरब लोगों से झूठा प्रॉमिस कर दिया कि आप वर्ल्ड वॉर वन में हमारा साथ दो और पैलेस्टीन हम आपके नाम कर देंगे। तो देख रहे हो आप कैसे टू वे पॉलिसी खेली ब्रिटिशर्स ने। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तब वहां जो पॉपुलेशन थी वो 3% से बढ़कर 30% जूइश लोगों की हो गई। अब वहां पे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों ने लैंड खरीदने शुरू किए वहां के अरब लोगों से, वहां पे वो धीरे धीरे करके सेटल होने लग गए। अब सेटल होने के बाद क्या हुआ कि वहां के जो लोकल अरब लोग थे उनको वहां से हटा दिया। जूइश लोग जो थे वो बड़े इंटेलिजेंट होते, उनको वहां से हटा दिया, उनकी जमीनें खरीद ली और वहां पे कंस्ट्रक्शन करके अपने घर बनाने लग गए, अपनी कॉलोनी बनाने लग गए। तो एक कॉलोनाइजेशन हो गया जिसमें जूइश लोग ही रहते थे सिर्फ। अब ये देख के अरब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि अरब लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब ब्रिटिशर्स ये देख के कि ये तो भाई विद्रोह हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी आर्मी भेजने के बजाय जूइश लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। जूइश मिलिटेंट्स के साथ उन अरब लोगों को वहां से खदेड़ दिया, पैलेस्टीन और इसराइल से, जो आज का इसराइल है, वहां से खदेड़ दिया उन लोगों को। अब ये देख के वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। अब ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि भाई हमारे बस की बात तो ये रही नहीं है, तो ये मुद्दा सीधे सीधे सौंप दिया यूनाइटेड नेशंस को। अब यूनाइटेड नेशंस को जैसे ये मुद्दा सौंपा गया तो यूनाइटेड नेशन ने देखा कि भाई इसके अंदर तो कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ही कोई बहुत बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट था और इसके अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जूइश लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन लगा दी, जैसे कि 1 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा जूइश माइग्रेट नहीं कर सकते हैं पैलेस्टीन के अंदर। और ये देख के अब उल्टा क्या हुआ कि जूइश लोग गुस्सा हो गए। अब जूइश लोग जो मिलिटेंट्स पहले ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे, अब वही जूइश लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। फिर जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तो उस टाइम में आपको पता है हिटलर के टाइम में जर्मनी थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूरता रही जूइश लोगों पे, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करे, उनको गैस चैम्बर्स में डाला, मतलब बहुत बहुत बुरी स्थिति करी थी। तो करीबन करीबन आंकड़ा आता है, रफली एक आइडिया है कि 42 लाख से ज़्यादा जूइश लोग मारे गए थे। अब जो आबादी पहले ही दुनिया में इतनी सी है, उसके अंदर भी आप उनका खात्मा करने जाओगे तो आप सोच सकते हैं कितनी कम आबादी वो बचेगी। अब उस समय ये मूवमेंट चला, जायनेस मूवमेंट, तब जूइश लोगों ने ये बोला कि अगर इस पूरी धरती पे हमको जिंदा रहना है तो हमारे लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, और वो जगह है पैलेस्टाइन, इसराइल। हमें इसराइल भागना चाहिए। और वो सारे लोग इसराइल के तरफ भागने लगे। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वोटिंग कराई और ये पूछा गया सारे देशों से, क्या आपके हिसाब से जूइश लोगों को अपना एक अलग देश देना चाहिए। तो वोटिंग में आया जवाब यस, कि हाँ जूइश लोगों को अपना एक अलग से देश देना चाहिए। और 1948 में जाके इसराइल की स्थापना हुई। और इसराइल के डिवाइडेशन ऐसा किया गया कि वहां पे जो इसराइल है पूरा वो जूइश लोगों को दिया गया पॉपुलेशन के सर्कमस्टांसेस से, और जो पैलेस्टीन है वो अरब लोगों को दिया गया। मतलब समझ रहे हो आप कि एक जगह के दो हिस्से कर दिए गए, पैलेस्टीन में अरब लोग रहने लग गए और इसराइल के अंदर अपने जूइश लोग। विद्रोह हो गया तो उन्होंने क्या किया कि अपनी आर्मी भेजने के बजाय जूइश लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। जूइश मिलिटेंट्स के साथ उन अरब लोगों को वहां से खदेड़ दिया, पैलेस्टीन और इसराइल से, जो आज का इसराइल है, वहां से खदेड़ दिया उन लोगों को। अब ये देख के वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। अब ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि भाई हमारे बस की बात तो ये रही नहीं है, तो ये मुद्दा सीधे सीधे सौंप दिया यूनाइटेड नेशंस को। अब यूनाइटेड नेशंस को जैसे ये मुद्दा सौंपा गया तो यूनाइटेड नेशन ने देखा कि भाई इसके अंदर तो कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ही कोई बहुत बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट था और इसके अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन तो करना पड़ेगा।
फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जूइश लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन लगा दी, जैसे कि एक साल के अंदर 10,000 से ज़्यादा जूइश माइग्रेट नहीं कर सकते हैं पैलेस्टीन के अंदर। और ये देख के अब उल्टा क्या हुआ कि जूइश लोग गुस्सा हो गए। अब जूइश लोग जो मिलिटेंट्स पहले ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे, अब वही जूइश लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। फिर जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो उस टाइम में आपको पता है हिटलर के टाइम में जर्मनी थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूरता रही जूइश लोगों पे, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करे, उनको गैस चैम्बर्स में डाला, मतलब बहुत बहुत बुरी स्थिति करी थी। तो करीबन करीबन आंकड़ा आता है, रफली एक आइडिया है कि 42 लाख से ज़्यादा जूइश लोग मारे गए थे। अब जो आबादी पहले ही दुनिया में इतनी सी है, उसके अंदर भी आप उनका खात्मा करने जाओगे तो आप सोच सकते हैं कितनी कम आबादी वो बचेगी। अब उस समय ये मूवमेंट चला, जायनेस मूवमेंट, तब जूइश लोगों ने ये बोला कि अगर इस पूरी धरती पे हमको जिंदा रहना है तो हमारे लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, और वो जगह है पैलेस्टाइन, इसराइल। हमें इसराइल भागना चाहिए। और वो सारे लोग इसराइल के तरफ भागने लगे। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वोटिंग कराई और ये पूछा गया सारे देशों से, क्या आपके हिसाब से जूइश लोगों को अपना एक अलग देश देना चाहिए? तो वोटिंग में आया जवाब यस, कि हाँ जूइश लोगों को अपना एक अलग से देश देना चाहिए। और 1948 में जाके इसराइल की स्थापना हुई। और इस इसराइल के डिवाइडेशन ऐसा किया गया कि वहाँ पे जो इसराइल है पूरा, वो जूइश लोगों को दिया गया पॉपुलेशन के सर्कमस्टांसेस से, और जो पैलेस्टीन है वो अरब लोगों को दिया गया। मतलब समझ रहे हो आप कि एक जगह के दो हिस्से कर दिए गए, पैलेस्टीन में अरब लोग रहने लग गए और इसराइल के अंदर अपने जूइश और इसराइल के अंदर जूइश लोग रहने लग गए। अब ये सब देख के इसराइल के आसपास के जितने भी अरब देश थे, उन सब ने बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन सब ने इसराइल के ऊपर वॉर कर दिया, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, इराक और इजिप्ट थे। अब इसराइल के लोग बड़े क्या खतरनाक होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। जितने भी ज़्यादा नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं आप देखिए, वो सबके सब इसराइली लोग हैं, तो बड़े ही शार्प माइंडेड होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी तो इसराइल थे, आपको पता होगा। अब क्या हुआ कि इसराइल से वॉर तो कर लिया, लेकिन इसराइल ने इनको बुरी तरह हरा दिया, बुरी तरह इनको खदेड़ दिया। और जो गाज़ा स्ट्रिप थी वो इजिप्ट के पास चली गई, जॉर्डन के पास चला गया वेस्ट बैंक, और इसराइल ने अपनी बाउंड्रीज धीरे धीरे शिफ्ट करनी शुरू। फिर उसके बाद जो दूसरा वॉर हुआ वो 1967 में हुआ, जिसमें इजिप्ट से इसराइल ने गाज़ा स्ट्रिप ले ली, जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया, और सीरिया से सबसे इंपॉर्टेंट गोलन हाइट्स ले ली। अब ये तीनों चीज़ें ले ली। अब इसराइल का जो छोटा हिस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होकर वो बड़ा हो गया था। अब इससे क्या है कि पैलेस्टीन लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, अरब लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि भाई हमारे रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं पड़ी, इस इसराइल ने तो हमारी सारी ज़मीन हथिया ली। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैलेस्टीन लोगों ने, वहाँ के अरब लोगों ने बॉम्बिंग करनी शुरू करी, बस के अंदर बॉम्बिंग करनी शुरू करी, प्लेन हाईजैकिंग शुरू करी। अब इतना ज़्यादा वायलेंस देख के, क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया था, इसराइल की एम्बेसी पे हर जगह अटैक करने शुरू किए। अब इतना सब कुछ देख के इसराइल ने क्या करा कि भाई अरब लोगों को थोड़ी सी जगह दे देते हैं, गाज़ा स्ट्रिप से अपनी जितनी भी मिलिट्री थी वो सारी मिलिट्री अपनी वापस बुला ली। अब वापस बुला ली तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही इसराइल का पावर कम हुआ, वहाँ पे हमास, जो उस समय धीरे धीरे पनप रहा था, एक टेररिस्ट संगठन, उसने वहाँ, अब इसकी वजह से गुस्से में आने से इसराइल ने फुल स्केल वॉर छोड़ दिया अपना गाजा स्ट्रिप पे। अब ये जो वॉर है देखो, ये नॉन रिजल्टेबल रहेगा, इतने 2014 से कई सालों से ये वॉर जो है कभी निष्कर्ष पे आएगा नहीं। जैसे इंडिया पाकिस्तान कश्मीर बॉर्डर कभी इशू सॉल्व नहीं हो सकता ब्रिटिशर्स की वजह से, वैसे ही पैलेस्टीन और इसराइल वाला इशू भी कभी सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अपनी सेफ्टी इसराइल भी करना चाहेगा और अरब लोगों को भी अपनी ज़मीन चाहिए। अब दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी बड़ा यूनाइटेड जो नेशंस की पावर हैं, जो बड़ी देश की पावर है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और कुछ जो होना चाहते हैं वो अपनी पॉलिटिकल गद्दियाँ गर्म कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाह रहे हैं इस पर, चाहे टर्की हो गया, चाहे पाकिस्तान हो। और सबसे बड़ा इसराइल के पास जो मुद्दा है, जो सबसे बड़े इस वॉर के मुद्दे हैं, कि बहुत सारे लोग वॉर के टाइम, जो पैलेस्टीसियन जो अरब लोग थे, उनकी संख्या करीबन करीबन 50 लाख लोगों से ज़्यादा है, जो रेफ्यूजी कैंप्स में जा चुके हैं, सीरिया में, जॉर्डन में, इजिप्ट में। अब इसराइल उनको अपने देश का नागरिक बनाने की सदस्यता देगा ही नहीं। अब ये सब देगा नहीं तो जब तक ये इशू बढ़ता ही रहेगा, ये नॉन कंक्लूडेबल इशू है आज। अब इसका निष्कर्ष सिर्फ इतना सा निकलेगा कि ये वॉर में इसराइल जीत जाएगा और गाजा स्ट्रिप पे अपना कंट्रोल कर लेगा, लेकिन फिर 2-3 साल बाद ये वॉर वापस शुरू हो जाएगा। तो मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग डिसाइड करिए कि क्या इसराइल को इतनी बड़ी सुपर पावर होने की वजह से क्या अपने आप को बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो तो सुप्रीम पावर है ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इतने बड़े बड़े देशों को इसमें आके अपने लोगों के लिए
जो इसमें गरीब, जो बच्चे, जो मासूम, जो औरतें मारी जा रही हैं, उनका बचाव करना चाहिए। डिसीजन आपका है। चैनल को सब्सक्राइब